गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। द्वैतमूलम् अहो दुःखं नान्यस्यास्ति भेषजम्। दृश्यमेतन्मृषा सर्वम् एको अहं छिद्रसोमलः। द्वैत ही सब दुखों का कारण है और कोई अन्य नहीं है। इसकी कोई औषधि भी नहीं है जो दृष्टिगोचर हो, अर्थात जो चीज़ें चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रहा है, नेत्रों से दिखाई दे रहा है, वह सब मिथ्या और माया है। इन सब में केवल मैं ही हूँ जो अद्वैत हूँ, सभी दोषों से रहित विशुद्ध हूँ। विवेचना। जब तक द्वैत है तब तक मनुष्य ठीक इस प्रकार है जैसे दो नौकाओं पे सवार है। दो म्यान में सवार है, एक तलवार एक ही म्यान में रह सकती है। कोई नदी का जैसे दो नौकाओं में सवार है। कोई नदी पार करने का प्रयास करता है और डूब जाता है। सांसारिकता का पोषण ही द्वैत ने किया है, जो हमारे चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है। आत्मा और मानव की पृथक सत्ता मानने वाले द्वैतवादी सांसारिक सुखों की अधिकाधिक प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं और देहाभिमान से घिर करके, इस शरीर के अभिमान से घिर करके जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। द्वैत यह विचार ही नहीं करने देता कि सब कुछ आत्मा की परम सत्ता से संचालित है। आत्मा उन्हें मृत्यु के बाद सक्रिय होने वाला ऐसा दिव्य वाहन प्रतीत होता है जो प्राण को लेकर नए शरीर में धारण करने का कार्यभर करती है। कितना बड़ा भ्रम है यह। अद्वैत को प्रतीति स्व से परिचय कराती है। अद्वैत का सिद्धांत परम सत्य है, एक ही है जो अनेक होकर भी स्थिर है, चिरस्थायी है, जिसमें सुख दुख, कामनाओं की और लालसाओं का कहीं अस्तित्व नहीं है। अद्वैत ही पर विश्वास करके उसकी अनुभूति करने वाले इंद्रिय जित हो जाते हैं। निर्विकार, निष्प्रिय और निर्मल हो जाते हैं। राजा जनक आत्ममय हो गए और अब स्वयं को सभी दोषों से परे निरंजन स्वरूप में परम सुख की अनुभूति कर रहे हैं। मैं शुद्ध आत्मा चेतन हूँ और अपने 10 इंद्रियों पर को जीत करके इंद्रिय जीत बनने का गौरव प्राप्त करते हैं और निर्विकार, निष्प्रिय और निर्मल हो जाते हैं। बोधमात्रो अहं ज्ञानाद उपाधिः कल्पितो मया एवं विमृश्यतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितर्मम्। मैं आत्मा केवल विशुद्ध बोध हूँ, ऐसा निश्चय है। अज्ञान के कारण ही मुझ में भिन्न भिन्न विशेषणों को कल्पित कर दिया गया था। अब विचार पूर्वक यह स्पष्ट है कि मैं वह हूँ
जिसका कोई विकल्प ही नहीं, अर्थात निर्विकल्प ही मेरी स्थिति है। विवेचना। सांसारिकता की उपलब्धियों में उपाधियों का बड़ा महत्व है। वह राजा है, वह ब्राह्मण है, वह सिंह है, वह व्याघ्र है। वास्तविकता यह है कि वह एकमात्र आत्मा है। उपाधियां जगत में अज्ञानी को श्रेष्ठता प्रदान करती हैं, दिखाई देती हैं, जो जीव के अहम को संतुष्ट करती हैं। शरीर में जरा सा बल आते ही अज्ञानी स्वयं को पहलवान कहलवाना पसंद करता है, परंतु नहीं जानता यह उपाधि नश्वर है, कभी भी इसे छीना जा सकता है। बहुत से कारण हो सकते हैं, यह कोई स्थायी विशेषण नहीं है। कोई सांसारिक उपाधि शाश्वत नहीं हो सकती। राजा जनक आत्मदृश्य होते ही निर्विकल्प अवस्था में स्थित हो गए हैं। अब उन्हें उपाधियों का कोई महत्व नहीं लगता। अब सब व्यर्थ के विशेषण लगते हैं। एकमात्र चैतन्य बोध ही से युक्त निष्क्रिय अवस्था ही सर्वश्रेष्ठ है। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीनो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। कर्म हम अपने ही से लिखते हैं और हमारे कर्म ही हमको आवागमन के चक्कर में बांधते हैं। इस आवागमन के चक्कर से बचने के लिए हमें निर्विकार, निष्प्रिय और निर्मल बनना पड़ेगा। चैतन्य बोध से युक्त निष्प्रिय अवस्था ही सर्वश्रेष्ठ है। त्रेता युग की जय, अष्टावक्र महर्षि की जय, जिन्होंने अष्टावक्र महागीता की जय, जिसने छोटे से ग्रंथ में पूरा दर्शन करा दिया, आत्मा का दर्शन करा देते हैं। भारत भूमि की जय।